काम तो मैं ज्यादा करवा नहीं रही हूँ, आपको पता है। बाकी क्लासेस में क्या आ रहा है? बाकी जब आपके साइंस क्लास में मैम आके काम करवा रही है, क्या करते हैं मैम फिर? इसीलिए वो आते हैं, बस यहाँ तो नहीं आते कि पता खत्म कर दीजिए ना। चलो हाँ, नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होता, आ जाओ। चलो, हमने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सारे हमारे रूल्स हैं, सारी हमारी डिग्रीज थी, जो भी कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था, दे ऑल अप्लाई टू इक्वेशंस एज वेल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें कुछ नया सिखाऊंगी। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में कोई इसमें नए कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं बनने वाले। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है? इक्वेशन मीन्स यू हैव इट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में आप सिर्फ y लिखते हो, y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू। इसी चीज को मैंने कह दिया था, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट जब इसको आप x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की फॉर्म में लिखते हो, इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हो, ये बन जाती है इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। आपकी पॉलिनोमियल आता है तो उसी नंबर्स को हम बोलते हैं जीरोस। क्लियर हो गया? यही दो चीजें हमने की थी कि जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या था? तो मैंने कहीं जीरोस नहीं कहा था, मैंने कहा था सॉल्यूशंस क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उनको कहा जाएगा रूट्स क्या है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ पॉलिनोमियल्स वी से व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वही बात है, वही नंबर 0 बन जाएंगे, वही नंबर को आप यहाँ पर सॉल्यूशंस या रूट्स कहोगे। ठीक हो गया? जैसे इसको सॉल्व किया, एवरीबॉडी एग्री कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। मुझे सॉल्व तो नहीं करना चाहिए इसको, आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व करना आता है ना। ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये दो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर आपने अगर कहा इसको फैक्टराइज किया, तब भी तो ये ऐसी फैक्टराइज होगा। लिंक भेज दो। अब ये तो है आपके पास, किसी के पास? हाँ, तो कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाएगा। ऐसे हम लोग पढ़ाई भी करना चाहते तो वो करें। ये सब ये कहता कि उधर डाल दो, कुछ नहीं होता उससे। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके आओ। मैंने वो कहा था YouTube इज जस्ट फॉर योर, किसी देखो, हर कोई नहीं देखता है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जूम लिंक डाला उसमें। हाँ वो भी डाल, हाँ वो डाल, हाँ वो डाल दीजिए, वो मैं डाल। मैं आपको ये कह रही थी, अगर मेरा ये व्हाट्सएप भी है, मैंने अगर यूट्यूब पे डाला था तो एक दो बच्चे होते हैं तो देखते हैं रिकॉर्डिंग्स। उन एक दो बच्चों के लिए डाला हुआ है, सच में कह रही हूँ, कोई नहीं देखता, वरना कोई नहीं देखता। वो सिर्फ मेरी एक हेडेक कम हुई थी, वरना मुझे रिकॉर्डिंग्स ना भेजनी होती थी। जैसे बच्चे ने मुझे कहा मैम 10 बजे मैं बैठी हूँ, रात को 10 बजे मैम रिकॉर्डिंग भेज दो, तो मैं लैपटॉप ओपन करूंगी फिर डालूंगी। अब मेरे पास 2 दिन 3 दिन के बाद रिकॉर्डिंग उसमें होती है। अभी तो मैं अपडेट नहीं कर रही हूँ साथ के साथ, वरना मैं साथ के साथ उसे अपडेट कर देती हूँ कि जो एक बच्चे ने जिस टाइम पे देखनी है उस टाइम पे उसको अवेलेबल। ये उसके लिए है, ये सबके लिए नहीं है कि कोई आएगा जो बहुत मास मूव होगा, कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है। चलो, अब ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो वही नंबर्स यहाँ पर आपने इसे फैक्टराइज किया, x माइनस 3 x माइनस 2 हो गया, इस तरह से लिखोगे। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप मुझे जवाब दोगे 3 and 2। These are the zeros of the polynomial 3 and 2। और यहाँ पर वही x equal to 3, x equal to 2 क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We say these are the roots of the quadratic equation। समझ में आ गया? वही एक चीज है। फिर हमने कहा था कि कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक मानते हैं, जिसमें डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे हमने ये वाला कैलकुलेशन किया था कि दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। इज दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आप चेक करते हो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9। हाँ जी हर्षित, यस मैम। लिख रहे हो कि ऐसे बैठे हो? नहीं मैम, लिख रहा हूँ। हर गुण तो मुझे पता है, मैं देखती हूँ कितना लिखते हो। तो मेरी मम्मा को फोन करूंगी बाद में मैं। यस मैम। यस मैम कर लो, हमने डरते। मैम मम्मा दूसरे कमरे में बैठे हैं।
नहीं, दूसरे कमरे में बैठे हैं, पर काम किया होगा कि नहीं पूछ लो उनसे। नहीं मैम, कल आप देख लेना। कल क्यों देखूं, मैं आज ही देखूंगी इंस्टेंट। मैम फोटो भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर की टर्म पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गई, है ना। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया इतना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने आपको कल करवाया था जीरो प्रोडक्ट रूल। अच्छा, एक मुझे बात आप कहनी थी, अब ना बात इज्जत पे आती है ना। तो अब आप अपने लिए नहीं पढ़ोगे, अब आप मेरे लिए पढ़ोगे। जो मार्क्स चाहिए ना आपको मेरे लिए लेकर आ दिए, नहीं हमें अच्छा मार्क्स लेकर आया, हाँ अब मेरी इज्जत है ये। और आपके साथ किसी का नहीं है कर ये, वो तो चल बेटा अपनी ईगो होती है और कुछ, वो तो मुझे पता तुम्हें लीव करना है। एक जो बात मैं कहती हूँ शांति से आती है ना, वो ईगो पे बात अटकती है। अब तुम मेरे लिए पढ़ोगे, तुम्हें मेरे लिए मार्क्स लेके आने हैं, अपने लिए लेकर आने, ठीक है। हाँ। तो हमने टेस्ट नहीं बच्चा, फाइनल पेपर टेस्ट तो मैं जो डालती हूँ वो कर लेना, उसके क्वेश्चन को समझ लेना, जो फाइनल पेपर है ना उसमें परफॉर्मेंस होगी। ये टेस्ट तो चलते रहेंगे, इसमें 1 मार्क 2 मार्क खत्म होता रहेगा। और इनिशियल के जो 3 महीने के टेस्ट होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते किसी भी चीज। वो आपकी एक्चुअल, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो ना, आपके इनिशियल के 3 मंथ्स के टेस्ट वो नहीं रिफ्लेक्ट करते। वो कुछ मैं किसी कैटेगरी में लेती भी नहीं, वो सिर्फ एक पेरेंट्स को दिखाने के लिए, जो एक मार्केट का स्ट्रक्चर, एक मार्केट की थ्योरी बनी हुई है कि टेस्ट लो टेस्ट लो। सच में कह रहे हैं, अगर हम अपने बैक टू अपने ट्रेडिशनल वे में आते हैं ना, तो इतने टेस्ट तो होते ही नहीं थे। हमारे टाइम पे क्लास में पढ़ाते थे, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सबने किया। आपके पेरेंट्स से पूछो कितना टेस्ट लिए थे उनके, किसी के नहीं टेस्ट। आजकल क्या हो गया, बच्चा पढ़ता ही नहीं टेस्ट के बिना, ठीक है पढ़ ले, ठीक है। हम लोग रेगुलरली पढ़ लेते, तो टेस्ट आपका एक हफ्ते में एक बार होना काफी है, ठीक है। आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ना, घर जाकर उतना ही पढ़ लिया करो, उतना ही जस्ट स्क्रॉल कर लिया करो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते ना, सच में वो मार्क्स अपने आप पीछे आते हैं। जब आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना आ गया, तो जो मर्जी आ जाए पेपर में आप सब सॉल्व कर, ठीक है। अब आते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, जो मैंने कल इस क्लास में करवाया था, x-3 इंटू x-2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है आइदर x-3 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 3 है, x की वैल्यू 2। तो जो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आई, इनको हमने बोला, हाँ जी बोलो, कैसे। हाँ तो फिर कुछ नहीं, आइदर दिस x-3 इज इक्वल टू 0 और दिस x-3 इज इक्वल टू 0। उसको अभी तो आप फिलहाल में लिख लोगे, बाद में आप लिखने की जरूरत भी नहीं समझोगे। आप कहोगे x-3 इज द रूट, दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। उसको लिख लेते हैं 3 and 3 आर द रूट्स। जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, जिससे हमने छोड़ा था, वो था कि जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर, जब कोएफिशिएंट्स होते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर, तो उन्हें हमें फैक्टराइज कैसे करना चाहिए। सिंपल फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। लिखो सारे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपकी बुक का। अब सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये आपके स्क्वायर रूट वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि इनको सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है। हम आगे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है, दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप से उसको स्प्लिटिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व होती है नहीं हो रही है, आप इस फॉर्मूला मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो। कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, क्लियर हो गया। लेकिन स्प्लिटिंग से काम जल्दी हो जाता है, डायरेक्टली होता है। जैसे इसी चीज को x² - 5x + 6 आप ओरली सॉल्व करते हो, फॉर्मूला आपका ओरली सॉल्व नहीं होगा। सो वी अप्लाई फॉर्मूला मेथड वेयर स्प्लिटिंग विल नॉट वर्क। जहां हमारा फैक्टराइज नहीं हो रहा है पॉलिनोमियल, आपने देखे होंगे ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो फैक्टराइज नहीं हो रहे, तो उनके लिए क्या करें, उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। या फिर आपसे मौके पर बैठकर फैक्टर्स बन नहीं रहे, इक्वेशन ऐसी आ गई, फैक्टर्स समझ नहीं आ रहे, नहीं सूझ रहे हैं, तो हम उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम उसके लिए कोई फॉर्मूला ढूंढेंगे कि आंसर निकाल लो, देन विल सी कि हमसे क्या गलती हो रही थी, क्या क्या सोचने में कमी हो रही थी। क्लियर हो गया। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर मुझे इसमें स्प्लिटिंग लगानी है,
तो मैं क्या करती हूँ जब मुझे स्प्लिटिंग लगानी होती है इसमें, सबसे पहले तो स्प्लिटिंग का रूल क्या है, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड टेक द कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, 6। अब इस 6 के दो फैक्टर्स, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। हमें सम क्या चाहिए, -2√6। ठीक है, 6 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो, -2√6। समझ में आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर में स्क्वायर रूट है, किस नंबर में स्क्वायर रूट है, कौन स्क्वायर रूट साइन के अंदर है, 6 है, तो आप ना अपने प्रोडक्ट में उस नंबर को स्क्वायर रूट के साथ लिखो। तो 6 को अगर मैं लिखूंगी तो ऐसे आएगा, √6 एंड √6। समझ में आ गया। 6 में स्क्वायर रूट था, जहां मेरे प्रोडक्ट में 6 है, चाहे ये 12 होता, मान लो अगर ये 12 होता तो मैं क्या करती, आई वुड हैव सेपरेटेड 2 एंड 6। अब मैं अपने प्रोडक्ट को लिखती 2 इंटू √6 इंटू √6। समझ में आया। अगर ये मेरे पास 18 होता तो मैं क्या करती, 3 इंटू √6 इंटू √6। मेरा फोकस है कि जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ना उसको रूट साइन में रखें। क्लियर हो गया। क्योंकि बेटा 6 बनाने के लिए √6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आपने कहा 3 इंटू 2 6 होता है, 6 के दो फैक्टर्स जिनमें √6 आ जाए। तो अगर मुझे अपने सम में √6 लेकर आना है तो मैं इस 6 को √6 में ब्रेक कर लूं। क्लियर हो गया। मान लो अगर ये होता, फॉर एग्जाम्पल सम होता 2√3, मान लो अगर ये होता सम कुछ भी, तो मेरे पास यहाँ पे 6 था, तो मैं इसको क्या करती, स्क्वायर रूट साइन किस में आया है, 3 में। 6 को मैं लिखती 3 इंटू 2 और फिर इस 3 को लिखती √3 इंटू √3 इंटू 2, फिर मैं जाती फैक्टर्स बना। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ, कि जिस स्क्वायर रूट साइन में हमारे पास, जिस नंबर में स्क्वायर रूट साइन है, अपने प्रोडक्ट में उस नंबर को अलग करके स्क्वायर रूट के साथ लिख लिया, आपके पास अपने आप फैक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये मेरा √6 था, मैंने प्रोडक्ट को ब्रेक कर लिया √6 में। अब आपको सम चाहिए -2√6, फैक्टर्स आपके पास है √6 एंड √6। क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, नहीं लिखो फिर, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, हाँ मेरी शक्ल बता रही है। नहीं समझ में आया तो छोड़, इसके बाद में और एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं फिर आपको फॉर्मूला मेथड बता दूंगी जिससे आप सॉल्व कर सकते। तुम कहाँ खोए हो ऐसा, मैम जैसे नॉर्मल हाँ 3 इंटू 2 लिया, आप फिर तभी √6 के साथ दो फैक्टर्स बनाओगे। नहीं तुम्हें समझ में आया है, जितना मैंने किया था तो समझ में आया है ना। अब इसके बाद क्या करना है, देख पहली बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ उसके क्वेश्चंस करवा देती हूँ, वो भी इसलिए कि इसको स्प्लिटिंग कैसे करेंगे वो सिखाने के लिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो यू हैव योर फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व। देखो अब मुझे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ √6 दिया हुआ है, तो इस 3 को मैं √3 कॉमन ले रही और साथ में x। ठीक है, ये आ जाएगा √3x माइनस √2। 6 क्या होता है, 3 इंटू 2। नहीं समझ में आ रहा तो मैं छोड़ दूंगी, सच में कह रही हूँ, मैं कल करवा दूंगी इसको जब मैं फॉर्मूला मेथड साथ में करूँ। इसके आगे यहाँ से √2 कॉमन ले लो। हरगुन तुम्हें समझ में आया अब ये? यस मैम। समझने की कोशिश करना, लिख लो इसको। इनिशियल नहीं समझ में आता, विद प्रैक्टिस समझ में आएगा। सभी के लिए नहीं है, हाँ सभी के लिए नहीं है, जिसको समझ में आता है वो लिख ले, नहीं तो हमारे पास काउंटर एक फॉर्मूला मेथड है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, एक बार लिख लो, लिखो तो सही इसको, दोबारा से लिख ले। The given equation has equal roots. फिर मैंने आपको इसका क्वेश्चन दिया था काउंटर में,
हाँ जी बच्चे, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इक्वल रूट्स जैसे हमने सॉल्यूशंस को स्टडी किया था ना, इनफाइनाइटली मैनी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी टाइप्स होती हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सच में एक बार लिख लो। जब फॉर्मूला करेंगे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं इसको ऐसे करना है, ये ऐसे करो, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, 6x² माइनस √2x माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या लोगे? 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -12। सम क्या चाहिए? -√2। समझ में आ गया? सम तो यहीं पे होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यही होती है, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं हम। अब मुझे क्या करना है, इस 12 में से स्क्वायर रूट किस नंबर के पास है? 2 के पास। तो 12 में से 2 को अलग कर लिया, कर सकते हैं ऐसे। फिर इस 2 को मैंने लिख लिया √2 इंटू √2 इंटू 6, जिसका मतलब ये है कि दो नंबर्स ऐसे ऐड हुए हैं जिनमें √2 है। √2 में 3 ऐड कर सकते हो, ऐड करके एक सिंगल नंबर नहीं आएगा ना, √2 + 3 करके एक सिंगल नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर √2 में मैं 3√2 ऐड करूं तो क्या बनता है? पता है ना, 4√2 बनता है। मैं वही तो कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे सम में क्या चाहिए? -√2x। अगर आपके सम में -√2 आ गया, मतलब दो नंबर्स ऐसे ऐड हुए हैं जिनमें √2 है, तो मैं वही दो नंबर्स बना रही हूँ। मैंने इसको √2 ब्रेक कर लिया। अब इस 6 के √2 वाले कोएफिशिएंट्स बनेंगे, इस 6 के साथ √2 के कोएफिशिएंट्स बनेंगे। 6 को फैक्टराइज करो, क्या होगा? 3 × 2। तो मेरा फैक्टर क्या हो गया? 3√2 2√2 -3√2 + 2√2। अब समझ में आया? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? 6x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन कैसे निकालेंगे? शौक है, चल अच्छी बात। जो बच्चे बैठे हुए ना वो देखो औखे हुए बताऊंगी। इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, ये सिर्फ एक दो बच्चों के लिए ही है जिनको समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है, सच में काउंटर है। अभी के लिए इतना मत कंफ्यूज होना कि क्या आ गया, राइट। अब मुझे कॉमन कैसे लेना है? देखो ये 6 है, एक तो 3 लेंगे, एक √2 लेंगे। मैंने लिया 3√2x कॉमन, तो यहां बच जाएगा 3 बाहर चला गया, √2x -1। और दूसरी वाली में +1 कॉमन लिया, नहीं +2 कॉमन लिया, √2x -1। हर्षित और हरगुण समझ में आ गया है? हर्षित तो गायब हुआ होगा, पक्की बात? नहीं मैम, गायब नहीं हुआ। जितनी देर में तुमने रिस्पॉन्ड किया ना, तुम गायब ही थे। नो मैम, पढ़ रहा था। बेटा तू पढ़ना शुरू हो जाए तो तेरे मम्मा खुश ना हो जाए। x is equal to -2/3√2, x is equal to 1/√2। वो भी करवा दो। फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। और वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रही, इसमें एक जो क्वेश्चन होगा ना वो सबसे इजी वाला होता है, ठीक है ना? चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे सारे कहाँ किए थे? एक्सरसाइज 4.2 के 4.1 तो भी करना नहीं, इक्वेशंस तो बाद में करवाऊंगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अभी पहले सॉल्व करना तो सीख लो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म देख लो, आज फॉर्मूला भी करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स इकट्ठी करेंगे साथ, फिर जो एक दो रह जाएगी जो मुझे एक्स्ट्रा करवानी होगी वो मैं करवा। स्टेटमेंट प्रॉब्लम
हमारा 24 को पेपर है, मतलब ट्यूसडे को। कल भी आओगी? और क्यों एसएसटी है, संडे को तो क्लास चाहिए। क्यों? कोई बात नहीं, चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में अब तो फैक्टर्स बना सकते हो। हाँ जी, क्या बनेंगे? minus b plus 2x प्लस 2x। minus 5x. तुम बैठ करना, सिर्फ च्युइंगम चबाते हो यहाँ पर और लिखते जाते हो बस। हाँ। क्या काम है हमारा? प्रोडक्ट क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में? प्रोडक्ट क्या है? 10। सम क्या है? लेना होता है, पर वो मुझे पता ही है कि वो बनेगा, तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स पे काम करते हैं। सम क्या है? हाँ जी। अब इसको +2 पहले लिखो या -5 लिखो। आई विल प्रेफर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस -3 को आपने स्प्लिट कर दिया -5 प्लस 2 में। तो यहां से आ जाएगा x इंटू x माइनस 5 प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ हाँ बिल्कुल, बस जब अगर माइनस यहाँ लिखोगे तो माइनस कॉमन लेते हुए साइन चेंज करोगे यहाँ। नहीं ले सकते ना, ये देखो साइन यहाँ क्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 5। बस यही है। रूट वाला हो जाएगा सॉल्व, फॉर्मूला भी करवा दूंगी, आप कर लेते देखना, वही सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर। अभी सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखा रही हूँ। इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, भी बाद में करते हैं, वो लास्ट का टॉपिक होता है। इतना समझ में आ गया? चलो सेकंड पार्ट करो। अब ये तो आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, सिर्फ रूट वालों को छोड़ दो, उसके लिए मैं अभी फॉर्मूला करवा दूंगी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलो। 2x square 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equals 0. समझ में आ गया? आज इसको में आते हैं फैक्टर्स इसके स्पेस आए थे, अब समझ? सच्ची बोलो, नहीं समझ में आया तो बता दो। मैं कल भी बड़ा सा लेक्चर दिया था कि नहीं समझोगे, यार नहीं समझोगे तो क्या समझोगे जाके, और स्कूल में तो पढ़ने से रहे तुम। जैसे गलत है बच्चे। हाँ, एक्स स्क्वायर से भी सॉल्व हो जाए। नहीं बच्चे, रूट्स भी आपकी अलग आए। तो ये आ गया 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आइदर 2x। हाँ करते थे ये। बस यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच में इजी है, सिर्फ इक्वेशंस में मुश्किल आती है, वो भी एक दो। जैसे आपके पाइप्स वाले क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क वाला, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलो थर्ड पार्ट करो आप। फिर से रूट आ गया हमारे पास, ये इजी वाला है। इजी वाला है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। इसमें मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा और फिर सम क्या होगा। हो गया ना? चलो थर्ड पार्ट। √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या चाहिए इसमें हमें? आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और 5 √2 को, तो √2 इंटू 5 √2 क्या हो जाता है? 10। और सम क्या चाहिए? 7। ये तो आसान है।
जहां पर आपके ए और सी में √2 होता है ना, रूट वाला साइन होता है, वो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको फैक्टराइज करना भी बड़ा आसान है। सम 7 चाहिए, प्रोडक्ट 10 है, तो इस 10 को फैक्टराइज किया तो क्या बनता है 5 into 2 बन गए दोनों, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, यहां से मैंने x कॉमन लिया, √2x प्लस 5, √2 कॉमन लिया, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये? तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 है और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -√2 या फिर x की वैल्यू आ गई -5/√2। क्यों नहीं हो सकते? हाँ, स्क्वायर माइनस हो सकता, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो यानी कि प्लस ही आंसर बनता है। फोर्थ पार्ट करो और फिफ्थ पार्ट हो गया बच्चे सबका ये। इसके बाद ना मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करवाऊंगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वो सिलेबस में नहीं है। अगर आपको किसी कंपटीशन के लिए या फिर एमपीएससी के लिए अलग से पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? मुश्किल नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काफी बारी काम आ जाता है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट अब ये है, इसको सॉल्व करोगे। अब ऐसे वाले केस में मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जहां एक फ्रैक्शन दिख गई तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम। 16x², जो चीज पहाड़ से लगती है ना 1/8 के साथ, देखो कितनी आसान हो जाती है। और अगर फॉर्मूलाज आते हैं ना तो ये देखो और आसान हो गया। कर लो, बात तो वही है। 16 के भी फैक्टर्स बनाओगे तो क्या होंगे, -4x -4x। 10th में फॉर्मूलाज है ही नहीं, आपको फैक्टराइजेशन है ही नहीं ऐसा, सिर्फ इसी की है। या फिर कहीं लगेगा तो बता, एज एक वो लगता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में a + b होल क्यूब लग जाता है, a³ - b³ लग जाता है, कहीं ना कहीं आप अप्लाई करते, पर ऐसा नहीं है। हाँ वो वाला, ठीक है। तो ये 4x - 1 इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1/4 1/4। और इसमें लिखोगे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मैं क्यों सिखा रही हूँ इक्वल रूट्स? अच्छा, इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, जब ये 4x - 1 का होल स्क्वायर बन गया तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के हमेशा क्या होंगे, इक्वल रूट्स। मतलब अगर उसने कहा है ना कि पॉलिनोमियल के इक्वल रूट्स है, आप मान लेना वो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, ठीक है। इक्वल रूट्स, इसका मतलब द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कुछ भी ले लो, इक्वल रूट्स का मतलब है कि जो एक नंबर एक फैक्टर से आया, एक लीनियर टर्म से आया, वही नंबर दूसरी लीनियर टर्म से आएगा। और ये कब होगा, जब दोनों ही सेम है। दोनों सेम का मतलब कि आप एक दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो। ये देखो ना, इसको दिया, ये देखो ये आएगा। तुमने क्या किया होगा, 4x - 1, यहाँ तुमने 1 कॉमन लिया तो 4x - 1 हो जाएगा बच्चे, कि माइनस कॉमन ले, तो यहाँ का साइन अंदर का चेंज होगा, ठीक हो गया। तो ये आ गया 4x - 1, 4x - 1 into 4x - 1 इक्वल टू 0। आइदर 4x - 1 इज 0 और 4x - 1 इज 0, दोनों से ये आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 1/4। समझ में आ गया इतना में? अब आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। पता मुझे पढ़ाते हुए बहुत अजीब लग रहा है इस टाइम पर, क्योंकि ये मई है और लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन था इस टाइम।
स्टिल रिमेम्बर ना, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। कोई टेस्ट आपके पेपर्स हुए नहीं थे ना इस टाइम? नहीं हुए, जो भी हुए थे ऑनलाइन हुए थे, तो मुझे पता है। तो इसमें भी देखो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका ये 10x कॉमन गया बाहर, 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन गया, 10x माइनस 1, ये भी क्या बन जाता है? देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है? 1/10 1/10, बिकॉज इट हैपेंस टू बी अ परफेक्ट। 24 के बाद फ्री हो जाओगे, छुट्टी हो जाएंगी स्कूल से। 16 मैं ना आपको ये वाला जो जिन भी बच्चों का अपने फ्रेंड्स को बोल भी देना ग्रुप में, तो जिसको भी बोलना है, जिसकी क्लासेस अभी ये मिस हुई है ना, आपको मैं इनिशियली 1-2 घंटे पहले बुलाकर ना ये काम खत्म करवा दूंगी। 2-3 क्लासेस का काम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका भी रहता है, आश्वी है, अंबिका है, उन सबका है ना, तो उनको कवर करवा दूंगी। ये तो बैच चलता रहेगा नॉर्मली अपना, जो मैं करेंगे ना बच्चे। कुछ नहीं होना है, पढ़ाई तो मैं करनी है। कौन कितना बच लोगे छुट्टियों से, कितना बच लोगे पढ़ाई से? अब से 4 क्यों? +1 भी लेके आना ना, अभी +1 प्रोविजनल शुरू होंगे। चलो अब मैं करवाती हूँ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 1 जून को पीटीए में आपको 24 में किस टाइम पे होगी मुझे बता देना, टाइमिंग्स होगी और किस डेट से तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह सब आते हैं। क्या बोल रहे हो? चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब भी अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो a को आप क्या लोगे? a क्या शो करता है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ x²। b क्या शो करता है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ x। c क्या शो करता है? कांस्टेंट। तो इफ आई एम यूजिंग abc इन माय फॉर्मूला, उनका जो मीनिंग है वो मैंने कहां से पिक किया? इस इक्वेशन से किया जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है कि जनरली इस तरह की इक्वेशन बनती है। ए बी सी की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बी 0 भी हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होगा। ए क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू फॉर्मूला मेथड। कैसे बना, क्यों बना, वो बाद में सोचना, राइट? वो हमें डेरिवेशन नहीं सीखनी है अभी, सीखना भी मत। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एक टर्म जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हाँ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म होती है जिसे हम लिखते हैं b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसमें b क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। 4 तो हमारा एक फॉर्मूला में नंबर हमने लिया है। a क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x² और c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। इनके साइंस भी साथ में लेने हैं। नहीं बच्चे, ये हम यूज करते हैं, इसे हम लिखते हैं एज d। b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट या d से शो किया जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज आगे d कैपिटल होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज आगे इसी के थ्रू हम रूट्स को स्टडी करते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व ना करना पड़े, पर मुझे पता लग जाए इसके इक्वल रूट्स है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर सॉरी इसके रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते, रियल नंबर्स में आते हैं कि नहीं आते, तो हम इसी के थ्रू पता लगा। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितनी रूट्स होंगी? 2 रूट्स होंगी। अब हमारा x जो है, हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/10। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है? फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a, जिसका मतलब है एक वैल्यू होगी माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2। एक बार प्लस होगा डिस्क्रिमिनेंट, एक बार माइनस होगा स्क्वायर रूट में।
फॉर्मूला की डेरिवेशन भी बहुत इजी है, पर मैं कह रही हूँ ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे डिराइव हुआ, इसको रटना ही है, रट्टा मारना है। और ये देखो कैसे इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, मैं तुम्हें समझा दूंगी। देखो इन बच्चों को क्यों इनको टॉर्चर करना, उनको क्यों टॉर्चर करना, बेचारे बैठे क्या समझ में अपने आप आ जाएगी। +1 में तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स भी होगा उसमें, तो समझा दो। हाँ अब देखो इसी वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। जो हमें मुश्किल लग रहा था, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। फॉर्मूला अपने पास रखना। ए क्या है इसमें, बी क्या है, सॉरी एक्स लिखेंगे ना, बी क्या है -2√6, मैंने एक्स नहीं लिखा था, -2√6, और सी क्या होगा, हाँ हाँ नहीं 6 है बच्चे, अब ठीक है, अब ठीक है ना, सबको बी लगा था, अब तो 6 लग रहा है कि नहीं। सो 3x² -2√6x + 2, ये आपका क्वेश्चन था जो आपको लग रहा था कि नहीं ये हमें फॉर्मूला से, हमारा स्प्लिटिंग से नहीं समझ में आ रहा, तो फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे। तुम्हें सिर्फ अपना फॉर्मूला याद रखना है। d क्या था, b² - 4ac, तो हम d निकालेंगे, b², b कितना है -2√6, सिर्फ कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, x नहीं लेते, स्क्वायर -4 × 3 × 2, सॉल्व करो। 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 24, 4 6 24, 12 2 क्या आया, d = 0, ठीक हो गया, d 0 आ गया। अब हमें इसको फर्दर लेकर जाना है x में, जो मैंने आपको क्या बताया था, -d ± √d/2a। अब फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, -(-2√6) ± (0/2 × 3). क्या वो बाद में है मुझे, अब +0 -0 तो बात वही है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 × √6/6, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा √6/3। x की एक वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इक्वल रूट्स। 6 लिखा है बच्चे, ये तो सारा 6 लिखा है यहाँ पर, यहाँ भी 6 लिखा है, और कहाँ है, यहाँ तो d लिखूंगी ना, यहाँ पे 0 लिखा है, ये और क्या है, ये देखो ये 6 है, हाँ यहाँ, हाँ तो बता दो यार 6 लिखा है, ये 0 लिखा है, तो बता दो, ये देखो d यहाँ पे लिखा है, तुम देखो d की वैल्यू क्या है, 0। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी, हमारा d0 है, अभी तो सिर्फ सीख रहे हो इस चीज को, मैंने आपको बताया ना कि जहां वहां सोच रहे थे यहाँ सॉल्व हो गया ना आसानी से, बस ये देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे पता लगेगा वो बात की बात है, x की एक वैल्यू आई मतलब इक्वल रूट्स है, इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे ही, ठीक हो गया। तो अगर x की एक वैल्यू आ रही है, देखो ना क्यों 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार आप प्लस कर रहे हो एक बार माइनस, अब 0 चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन है 2x², आपकी एग्जाम्पल 7 है बुक का, 5x + 3 = 0, ये बिल्कुल सॉल्व होता है फैक्टराइजेशन से, पर अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ थ्रू फॉर्मूला मेथड, तो आप सिर्फ इतना देखोगे, a की वैल्यू क्या है इसमें बताओ 2, b कितना है -5, c कितना है 3, तो पहले हम क्या निकालेंगे d। अब ठीक है d, ठीक है अब ये
डी कितना निकालेंगे? डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लो, ये भी तुम्हें बी और 6 लगता है ना, ये ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन कर्सिव इज नॉट एक्सेप्टेड। पता है ऑनलाइन में अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में होते तो कर्सिव को वो नहीं एक्सेप्ट करते, बिकॉज आपका वो जो उनका वो होता है ना फॉन्ट होता है, उनको नहीं समझ में आता, जैसे कि आप इसको कर्सिव में मत, कर्सिव को लेजिबल नहीं मानते। तो ये क्या आ गया? 4 2s are 8, 8 3s are 24, 25 माइनस 24 इक्वल्स टू 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। तो अब x में मैं फॉर्मूला लगाऊंगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 4a। ये लो 2, हाँ 2a, सॉरी हाँ 2a, सॉरी मैंने 4 यहां से ले लिया। और ये पता कहाँ आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है, भी कल ही पढ़ा है। ये होता है हाईएस्ट पॉइंट, वहां पे 4a लेते हैं, तभी मुझे एकदम से बोला पैराबोला। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? माइनस है और b आपने लिया हुआ है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 2 इंटू 2। समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी, हरगुन एंड हर्षित। यस मैम। हरगुन समझ में आ रहा है बच्चा? हरगुन समझ में आ रहा है? ये सो गई सच में। हरगुन कैसे सो गई? ये नहीं सो सकती, ये पढ़ने वाला बच्चा है। क्यों? और मुझे लगता है सीरियस तो है पढ़ने में, नहीं? इसका माइक नहीं चल रहा होगा सच में। तो क्या हो गया? पढ़ने टाइम पढ़ती भी है। हाँ इसका माइक नहीं होगा बच्चे, एकदम से नहीं होता। हाँ हाँ हरगुन क्या हुआ था? मैम आपकी आवाज क्रैक कर रही थी। अच्छा मैं सच में कह रही हूँ नहीं होता। पता क्या होता है? आप क्या करते हो? आप देखते हो ओवरऑल पिक्चर, वो जब पढ़ रही होती है ना तो पढ़ती है, पढ़ने के टाइम वो कोई नॉनसेंस क्रिएट करती है? बताओ, कोई एक जवाब उसने अलग से बोला हो, कोई एक कमेंट दिया हो, नहीं देती। तो वो पढ़ने के टाइम पे पढ़ती है। हाँ अब कौन मैं पढ़ती रहूं, मैं मस्ती ना करूं, मैं घूमू फिरूं ना, मैं ऐसा करूं, ये थोड़ी ना मैं कहती हूँ। मैंने कहा है कभी पढ़ते रहो पूरा दिन बैठ तो अच्छी आदत है, ठीक है। तो बच्चे को पता लग जाता है, वो ऐसी बच्ची नहीं है कि वो मेरे पास बैठकर वो ऑनलाइन बैठेगी और पढ़ेगी नहीं, वो ऐसा नहीं है। हाँ हर्षित जरूर है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं पढ़ता तो वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा। हाँ तुम लोग जो यहाँ नहीं बच्चे आए नहीं मैम मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। अच्छा वेरी गुड। पक्का बोल रहे हो, मुझे पता है। मैं विश्वास नहीं करती, सच में नहीं करती। लास्ट ईयर मेरा विश्वास टूट चुका है सच में। आई हैड अयान, मुझे सच में लगा कि वो पढ़ रहा होगा बैठे ऑनलाइन, बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छा बच्चा है केवीएम का ही तुम्हारा, और इंटेलिजेंट भी इतना है। वो कहता मैं, उसने साफ मुझे कहा मैं नहीं पढ़ता हूँ ऑनलाइन, आऊंगा ही नहीं कभी। अगर आ भी गया हूँ तो ठीक है, एंटर किया, मैं नहाने चला जाता हूँ या कुछ करता हूँ, क्लास ऑन करके सो जाता हूँ। रूट 1 तुम्हारी मम्मी को फोन किया था साथी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा? हाँ तो 1 आ गया, फिर उसके बाद +1 -1। ठीक हो गया। चलो अब इसी के साथ एग्जांपल 8, फॉर्मूला मेथड बस इतना ही है हमारा, और इसके अलावा ना सच में क्वाड्रेटिक में कोई और फॉर्मूला नहीं है। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोशिश कर लो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। आप इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला मेथड बहुत अच्छे से काम करता है। आपको करना क्या है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, आपको दिख रहा है कि फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे है ना, रूट वाला क्वेश्चन आ गया, तो पहले तो अपना फॉर्मूला यहाँ लिख लोगे। डी किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac।
और x किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है। ये इनिशियली आपको 1 महीना लिखना होगा, उसके बाद रट जाएगा। 1 महीना लिख लो, उसके बाद रट जाएगा, उसके बाद फिर लिखना नहीं पड़ेगा, अपने आप दिमाग में फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करोगे। फिर हम निकालेंगे d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, हर पेपर, हर एक पेज के ऊपर में फॉर्मूला लिख लेना एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। आपको याद होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हो नहीं सकता बच्चे, कर ले, करके दो, नहीं होगा। अब तो 6 दिख रहा है, ये -4 into 5 into -2, so we have 36 plus 22 जा 40, तो ये क्या बन जाएगा 76। तो x की वैल्यू अब मैं निकालूंगी, मैं फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 76 बाय 2 into 5, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 76 में हम क्या लिखेंगे 4 into 19। कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट में से कुछ टर्म बाहर आ सकती है कि नहीं, बिकॉज मुझे पता है 76 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट साइन तो हटने से रहा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस इस 4√19 का 2 बाहर ला सकती हूँ, अंदर स्क्वायर रूट में 19 रह जाएगा, डिवाइड बाय 10। फिर मैं देख रही हूँ कि ये 6 है और ये 2 और यहाँ पर 10। हाँ जी, हर्षित का आईफोन, क्या कर रहे हो हर्षित? हाँ जी, मैंने वो लगाई हुई है सेटिंग्स, तुम स्क्रीन पे कुछ भी करो मुझे दिखेगा, यहाँ सबको दिख रहा है। मैम गलती से हो गया था। हाँ, गलती से ही होता है बच्चे, जानबूझ के कौन करता है। तुम लोगों के साथ ना जूम यूज करके मैं प्रो हो चुकी हूँ, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। सॉरी मैम। आ गया। अच्छा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √19 बाय 10, 3 माइनस √19, सॉरी 10 दिया, ये 5 आएगा, मैंने 2 कैंसिल कर दिए। समझ में आ गया। तो एक बार √19 को प्लस कर रहे हो, एक बार √19 को माइनस कर रहे हो, दो डिफरेंट नंबर्स हो गए। अगर आप √19 को अप्रोक्सीमेटली 4.5 लेते हो, मान लिया मैंने कहा √19 4.5 है, तो एक बार आपने 4.5 प्लस किया, एक बार आपने 4.5 माइनस किया, दो डिफरेंट नंबर्स बनकर आएंगे, तो टू रूट्स हो गई हमारी। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, हाँ जी, तो आप लिखिए 4 का 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में से 90 अंदर आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। तो अब इसमें मुझे दिख रहा है कि 3 इनमें 2 इनमें से कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया। इसके फर्दर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ √19 की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि नहीं इसमें हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जो आपके क्वेश्चन में नहीं होता, आपके सीबीएसई में नहीं होता, आईसीएसई में होता है कि स्क्वायर रूट 19 को भी अप्रोक्सीमेट करके वो फाइनल वैल्यू निकालते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें मैं कहूंगी स्क्वायर रूट 19 सॉल्व करो, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। क्लियर हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और नहीं, एक क्वेश्चन प्लस फॉर्मूला में 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं लिखा मैंने आपको, बहुत ये नहीं कहा कि चैप्टर खत्म करना है, समझ लो। तो पहले d क्या होता है, b² माइनस 4ac, और x क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। राइट। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 5। सो नाउ मैं पहले d फाइंड करूंगी, 3² माइनस 4 into 4 into 5। तो जब हमने इसे सॉल्व किया, 9 माइनस 16 5 जा 80, तो ये आ जाएगा -71। वो बात की बात, ठीक हो गया। डी वैल्यू क्या आई -71। अब x की वैल्यू निकालेंगे, -b विच इज -3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -71 बाय 2 into 4। हमारी रूट तो आ गई ना, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे स्प्लिटिंग से, अब आपने सॉल्व करके एक वैल्यू तो निकाल ली। अब प्रॉब्लम ये आई कि स्क्वायर रूट ऑफ -71, स्क्वायर रूट में कभी कोई नेगेटिव नंबर होता है? इसका मतलब ये है कि मैंने कोई नंबर कहा कि उसको मैं स्क्वायर करूं और आंसर, लेट मी से मैंने यहाँ पर p लिया, p को स्क्वायर करके नेगेटिव आंसर आए, हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर्स। होता है लेकिन रियल नंबर्स में नहीं होता। मतलब आपके बैग में सारे रियल नंबर्स हैं, आप कोई भी नंबर निकालोगे, नेगेटिव निकाल लो, उसको स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आए, और मैं कह रही हूँ कि स्क्वायर करके नेगेटिव आए, तो आप कहोगे मेरे पास तो ऐसे बैग में मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है ना। होता होगा पर मेरे पास नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कहते हैं नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। हमने ये नहीं कहा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो हम सीखते थे कि रूट्स नहीं है, हमें कहा जाता था लिखो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब चेंज क्या हो गया कि रियल रूट्स नहीं है। समझ में आ गया? इसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब 11th में मैथ्स अगर करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स करोगे, जहां पर स्क्वायर किया किसी नंबर को और नेगेटिव आता है, तो हम अपने रियल नंबर्स के आगे बढ़ जाते हैं। चलो जाओ। हम पॉजिटिव 71 नहीं आ रहा।